वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुलियन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। और आज मैं कोशिश करूंगा कि पैकेट ट्रेसर की मदद से आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकूं कि भाई कुलियन डोमेन होता है क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, और इसको समझने से पहले हम देखेंगे कुलियन क्या होता है एंड ब्रॉडकास्ट क्या होता है। सही है, तो सबसे पहला काम तो आप ये करें, academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाएं और राइट हैंड पे देखें, यहाँ पे नेम और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मौजूद है। इन दोनों नेम लिखें अपना, ईमेल एड्रेस लिखें, उसको सबमिट करवा दें। और फेसबुक का पेज मौजूद है, इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी मैं पोस्ट अपलोड करूं वो बाय मेल आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो जो है आपको कोर्सेज के सेक्शन में देखें, CCNA सर्टिफिकेशन का टैब मौजूद है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको CCNA से मुताल्लिक का वीडियोस और ये जो आज की वीडियो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके जनाब, हम मूव करते हैं अपनी वीडियो के जाने। वो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पैकेट ट्रेसर के ऊपर। देखिए, पैकेट ट्रेसर के बारे में यकीनन आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप CCNA के स्टूडेंट हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ होनी चाहिए पहले से। अगर नहीं है तो academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाके देखें, थोड़ा सा एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे आपको दिया हुआ है। और इस वीडियो को सुनने के लिए आपको पैकेट ट्रेसर का इंट्रोडक्शन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए हब का क्या फंक्शन है, स्विच का फंक्शन क्या है और राउटर का फंक्शन क्या है। इन तीनों डिवाइसेस का फंक्शन आपको पता करने के बाद फिर आप यहाँ पे आइएगा कुलियन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन को समझने के लिए। ओके जनाब, ये हब लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे हब वाले ये देखें, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क, एक लैन नेटवर्क ये है, एक लैन नेटवर्क ये है, और ये पूरा एक वैन नेटवर्क है। लैन और वैन का यकीन आपको पता होगा। इस लैन नेटवर्क के अंदर हम उसको कहते हैं लैन 1, इससे हम कहेंगे लैन 2। लैन 1 के अंदर PC1 कम्युनिकेट करना चाहता है PC0 के साथ, और उसी वक्त में लैन 1 के अंदर PC3 कम्युनिकेट करना चाहता है PC4 के साथ। तो क्या होगा, दोनों ने अपने अपने पैकेट सेंड किए। हब के पास जैसे ही दोनों पैकेट पहुंचे, दोनों के अंदर आग लग गई, टकराए, दोनों खत्म हो गए। सही है, और हब ने जो है तमाम पीसीस को मैसेज भेज दिया कि अब कोई अपना पैकेट नहीं भेजना, मेरे पास कोलिजन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या रीज़न है, ये मैं आपको भी स्लाइड में बताऊंगा। जबकि यही काम हम स्विच वाले लैन 2 के अंदर करके देखते हैं। PC7 कम्युनिकेट करना चाहता है PC6 के साथ, और PC8 जो है कम्युनिकेट करना चाहता है PC10 के साथ। दोनों के पैकेट आगे गए, स्विच के पास गए, इनको कुछ भी नहीं हुआ, मुताल्लिका पैकेट आगे ट्रांसफ़र हुए, वहाँ से रिप्लाई आया इनका स्विच के पास, और स्विच ने दोनों पीसीस को भेज दिया। देखें यहाँ पे इनकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो हब में ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये काम हो गया, और स्विच में ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पे ये कोलिजन नहीं हुआ। तो हम कोलिजन और कोलिजन डोमेन दोनों को डिस्कस करेंगे। कोलिजन क्या होता है, जैसा भी आपने हब नेटवर्क में देखा था कोलिजन क्या था। कोलिजन इज जस्ट लाइक एन एक्सीडेंट इन अ नेटवर्क ड्यू टू सम लिमिटेशन ऑफ नेटवर्क। यानी नेटवर्क की कुछ लिमिटेशंस की वजह से ये हो जाता है ऐसा। अब नेटवर्क की क्या लिमिटेशन थी, नेटवर्क की लिमिटेशन हमारे पास ये थी कि हमारे पास इस वाले लैन 1 के अंदर हब लगा हुआ है और इस वाले लैन 2 के अंदर स्विच लगा हुआ है। ये लिमिटेशन थी, क्योंकि लैन 1 जो है हब को इस्तेमाल कर रहा है एज ए नेटवर्क डिवाइस के तौर पे। हब जो है लेयर 1 की डिवाइस है, और लैन 2 जो है स्विच को इस्तेमाल कर रहा है एज ए नेटवर्किंग डिवाइस, और स्विच जो है लेयर 2 की डिवाइस है। लेयर 2 की डिवाइस ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, जबकि लेयर 1 की डिवाइस हब के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। अब ऐसा क्या इसमें ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह पे ये हो रहा है, तो इसको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। देखें, हब के अंदर ये काम हुआ था, दो पीसीज ने एक साथ पैकेट सेंड किया, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन का अलार्म सबके पास आ गया, हाँ भाई अब कोई सेंड नहीं करना, थोड़ी देर तक वेट करो, उसके बाद भेजना, क्योंकि अभी नेटवर्क में कोलिजन हो चुका है। अब कोलिजन डोमेन क्या होता है, कोलिजन आप समझ गए होंगे, यानी पैकेट का टकराना। अब क्यों टकराना है, क्यों टकराया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, टकराने की वजूहात क्या हैं। लेकिन आपको कोलिजन बहरहाल मैंने आपको बता दी कोलिजन क्या होता है। अब कोलिजन डोमेन क्या होता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे क्यों टकराई थी। अब कोलिजन डोमेन को पहले डिस्कस करते हैं। कोलिजन डोमेन इज अ नेटवर्क सेगमेंट इन विच कोलिजन कैन हैपन। मिसाल के तौर पे ये वाले नेटवर्क के अंदर आप देखें, लैन 1 के अंदर कोई से भी दो पीसीज अगर आपस में कम्युनिकेट करें, कोई से दो पीसीज एक साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, PC1 PC0 से, या PC3 PC4 के साथ, या PC3 PC5 के साथ और PC1 PC4 के साथ,
एक वक्त में कोई से भी दो पीसीज आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये टकराव हो जाएगा। टकराव किस सूरत में नहीं होगा, जब खाली एक पीसी जो है दूसरे पीसी को पैकेट भेजे, सीधा गया, सबके पास गया, वहाँ से वापस जवाब आया, सबके पास गया और ये कम्युनिकेशन देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। यानी अगर एक पीसी दूसरे पीसी का कम्युनिकेट करना चाहता है नो इशू होगा, लेकिन अगर एक पीसी इसके साथ और ये पीसी इसके साथ करेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो जिस एरिया में टकराव होने के चांसेस हैं उस एरिया को हम कहते हैं कोलिजन डोमेन। इस एरिया के अंदर टकराव के चांसेस नहीं थे। अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरह कर दूँ कि देखें ये जो एरिया है इसके अंदर टकराव के चांसेस थे, तो ये लैन 1 जो है ये कोलिजन डोमेन कहलाएगा, ये सही है। जबकि ये लैन 2 है इसमें टकराव के चांसेस नहीं है, तो ये कोलिजन डोमेन ये नहीं है। आई बात ज़हन में? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क वेयर पैकेट कोलिजन कैन अकर, यानी नेटवर्क का ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे पैकेट कोलिजन हो सकता है। ये हमने बात देख ली है। कोलिजन डोमेन अप्लाइज इन वायरलेस नेटवर्क एंड अर्ली वर्जन ऑफ ईथरनेट नेटवर्क। ये कहाँ पे होता है ये कोलिजन डोमेन? ये वायरलेस नेटवर्क्स में होता है, जो कि हम एक आने वाली वीडियो में जिसमें मैं CSMA CD और CSMA CA को डिस्कस करूँगा, मैं वो अगला टॉपिक है। वायरलेस नेटवर्क में क्या किस तरह कोलिजन होता है, वहाँ पे क्या टेक्निक होती है, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये दो जगह पे होता है, एक वायरलेस नेटवर्क में होता है, दूसरा कहाँ पे होता है? अर्ली वर्जन ऑफ ईथरनेट नेटवर्क्स। अर्ली वर्जन ईथरनेट नेटवर्क से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि वो नेटवर्क जिनके अंदर आपने हब इस्तेमाल किया है, जैसा कि हमारी इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हब इस्तेमाल किया है तो ये कोलिजन डोमेन बन गया ये पूरा। जबकि यहाँ पे हमने स्विच को इस्तेमाल किया है तो ये कोलिजन डोमेन नहीं बना। तो अर्ली ईथरनेट नेटवर्क क्या होते हैं? वो नेटवर्क जहाँ पे हब को आप एज ए नेटवर्क डिवाइस इस्तेमाल करें, उससे हम कहते हैं अर्ली ईथरनेट नेटवर्क्स। ओके, तो वहाँ पे कोलिजन डोमेन बन जाता है। कोलिजन विल हैपन इन एन ईथरनेट नेटवर्क व्हेन टू डिवाइसेस साइमल्टेनियस, यानी एक साथ ट्राई टू सेंड डेटा, एक साथ कोशिश करते हैं कि हाँ हम डेटा भेजें ऑन द शेयर्ड मीडिया। Since shared media is half duplex and sending and receiving is not supported at same time। मैंने आपसे कहा था, मैं आपको रीज़न बताऊंगा। इसकी रीज़न ये है कि आपने हब को इस्तेमाल किया है। हब जो है लेयर 1 की डिवाइस है और ये हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। हाफ डुप्लेक्स डिवाइस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ट्रांसमिट और रिसीव कर तो सकती है लेकिन एक वक्त में नहीं कर सकती। एक वक्त में या तो वो ट्रांसमिट करेगी या वो रिसीव करेगी। तो आप खुद देखें, ये पीसी जो है इसको भी डेटा भेजना चाहता है और ये पीसी जो है इसको भी डेटा भेजना चाहता है। तो डेटा यहाँ से यहाँ पे आया और इसका डेटा यहाँ से यहाँ पे आया। तो जब हब जो है क्या करता है, सबके पास डेटा सारी पोर्ट्स पे रेप्लिका यानी उसकी कॉपी सेंड करता है। तो एक पोर्ट ट्रांसमिट भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है एट अ सेम टाइम। तो उसमें क्या होगा, पैकेट आपस में टकरा के कोलिजन हो जाएगा। तो हब के साथ प्रॉब्लम ये है कि हब जो है वो लेयर 1 की डिवाइस है और हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। तो हाफ डुप्लेक्स जहाँ पे भी लगता है, हाफ डुप्लेक्स जिस लेयर 1 में, जिस लैन के अंदर लगता है, हब जिस लैन 1 में लगता है, तो वहाँ के मीडिया को हम कहते हैं ये शेयर्ड मीडिया है। तो शेयर्ड मीडिया के ऊपर कोई भी दो पीसीज एक साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर वो एक ही टाइम में एक साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। वो बात हम यहाँ पे इस पॉइंट में समझ रहे हैं। अच्छा, वी कॉल द मीडिया एज शेयर्ड मीडिया व्हेन द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग बस टोपोलॉजी और या हब नेटवर्क। सही ना? यानी हम शेयर्ड मीडिया किसे कहते हैं, जहाँ पे या तो हब इस्तेमाल हो रहा हो या जहाँ पे बस टोपोलॉजी इस्तेमाल। बस तो खैर अब इस्तेमाल होती नहीं है, अब उसूलन तो हब भी इस्तेमाल नहीं होता अब, लेकिन हमें पढ़ना इस वजह से पड़ता है क्योंकि CCNA कोर्स के अंदर हब के बारे में, शेयर्ड मीडिया के बारे में और कोलिजन के बारे में ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो हमें ये जब भी डिस्कस करना पड़ता है, वरना आजकल के ज़माने हब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो कोलिजन का मसला ही ख़त्म हो चुका है। कोलिजन हैपन इन हब इन्वायरमेंट बिकॉज एवरी पोर्ट ऑफ हब इज़ इन वन कोलिजन डोमेन। इससे क्या मुराद है, क्योंकि हब की तमाम जितनी भी पोर्ट्स हैं, तमाम के तमाम पोर्ट एक ही कोलिजन डोमेन में होती हैं। जब ये सारा शेयर्ड मीडिया कहलाता है। एक ही कोलिजन डोमेन में क्यों होती है? एक ही कोलिजन डोमेन में होने से मुराद ये है कि हब मिसाल के तौर पे एक पैकेट यहाँ से आया था, PC 1 से आया, सही ना? PC 1 से जैसे ही वो पैकेट इसके पास पहुँचा तो हब का काम क्या होता है, हब फंक्शन आपको पता होना चाहिए। हब क्या करता है, जहाँ से पैकेट आता है ना उस पोर्ट पर ट्रांसमिट नहीं करता, बल्कि 1 2 3 4 5 जितनी भी उसके अलावा पोर्ट होती हैं उन सब पे ट्रांसमिट कर देता है। सही है? तो ये जो हब की प्रॉपर्टी है,
जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोलिजन हैपन इन हब एनवायरनमेंट बिकॉज एवरी पोर्ट ऑफ हब इज़ इन वन कोलिजन डोमेन। क्योंकि हर पोर्ट पे जो है ट्रांसमिशन एक साथ हो जाती है, हर पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट हो जाती है। उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि जितनी भी हब की पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? हाफ डुप्लेक्स हैं, क्योंकि ये लेयर 1 की डिवाइस है। और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से एक पैकेट आया था, उसने यहाँ पे भी ट्रांसमिट किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। जो पैकेट यहाँ पे आया था उसी वक्त PC3 ने भी अपना पैकेट भेज दिया, दोनों पैकेट आएंगे और यहाँ पर टकराए कोलिजन हो जाएगा। जब कोलिजन हो जाए तो कोलिजन का अलार्म सबके पास चला जाएगा और सबकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। ओके, विद फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वी डोंट हैव दिस कोलिजन चैलेंज एनी मोर। जब से फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन आई है, अब हमें ये वाला कोलिजन वाला काम हमें मसला फेस करना नहीं पड़ता, क्योंकि स्विच जो होता है उसकी हर पोर्ट जो होती है ये फुल डुप्लेक्स होती है, यानी एक ही वक्त में ट्रांसमिट भी कर सकती है और एक ही वक्त में रिसीव भी कर सकती है। तो इसके साथ कोलिजन वाला मामला नहीं है। To deal with collision in wired network we use CSMA/CD and in wireless network we use CSMA/CA। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वायरलेस नेटवर्क में किस तरह कोलिजन होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, और उसको टैकल करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं CSMA/CA, जो कि वायरलेस नेटवर्क में होती है। जबकि वायर्ड नेटवर्क के अंदर, हब नेटवर्क के अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है इस कोलिजन से बचने के लिए, उसे हम कहते हैं CSMA/CD। अब CSMA/CD क्या होता है ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तो खाली आप समझ लें कि कोलिजन क्या होता है और कोलिजन डोमेन क्या होता है। इससे अगली जो मेरी वीडियो आ रही है वो CSMA/CD और CSMA/CA से ही मुताल्लिक है। अब कोलिजन डोमेन क्या है? देखें, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे अपनी फिगर में यहाँ पे बताया था कि देखें LAN 1 के सेगमेंट के अंदर यहाँ पे जो भी PC आपस में, दो PC अगर कोई भी दो PC एक साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन हो जाए, कोई से भी दो PC तो इस एरिया के अंदर। तो इस एरिया को हम कहते हैं ये LAN 1 का जो एरिया ये पूरा एक कोलिजन डोमेन है। यहाँ पे कोई से भी दो PC एक वक्त में कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन LAN 2 का एरिया ये एक कोलिजन डोमेन नहीं है, यहाँ पे कोई से भी दो PC एक वक्त में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेयर 2 डिवाइस यानी स्विच लगा हुआ है। स्विच जो है फुल डुप्लेक्स मोड में होता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है, एक ही वक्त में ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे कोलिजन नहीं होता। जबकि जो हब जो है हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, एक वक्त में ट्रांसमिट रिसीव नहीं कर सकता, जब यहाँ पे कोलिजन होता है। ओके, अब सवाल ये आता है CCNA के अंदर कि भाई आपको डायग्राम दे दी जाती है तो बोला जाता है इसमें कितने कोलिजन डोमेन और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो हम पहले कोलिजन डोमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। देखें, ये दो PCs हैं, ये दो PCs एक हब के साथ कनेक्ट हैं, तो ये दोनों PCs एक साथ कम्युनिकेशन करेंगे, या तीसरा PC यहाँ पे लगा तो वो भी यहाँ पे आ गया। कोई भी PC अगर एक साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। यानी इस एरिया के अंदर जितने भी PCs लगे हुए होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो सारा कोलिजन हो जाएगा, तो ये कोलिजन डोमेन कहलाएगा। सही है। यहाँ पे दूसरा हब लगा हुआ है, हब के पास जितने भी एरिया में जितने भी PCs आपस में कम्युनिकेशन करेंगे ये सारा कोलिजन हो जाएगा, तो इसलिए कोलिजन डोमेन 2 है। ये कोलिजन डोमेन 1 है, कोलिजन डोमेन 2 है। इन्होंने इसको भी कह दिया, सॉरी इन्होंने इसको 2 का, इसको 7 का। किस तरह का मैं आपको बताता हूँ। ये कोलिजन डोमेन 1 हो गया। उसका देखें स्विच के बारे में, ये राउटर लगा हुआ है। राउटर की हर पोर्ट जो है फुल डुप्लेक्स होती है, सही है, तो वहाँ पे कोलिजन नहीं होता, वो कोलिजन डोमेन को ब्रेक करती है। तो हर पोर्ट अपना अपना अलग अलग कोलिजन डोमेन रखती है। तो राउटर की एक पोर्ट इसके साथ कनेक्ट है तो इसको भी हम एक कोलिजन डोमेन कहेंगे। राउटर की एक पोर्ट यहाँ पे नीचे कनेक्ट है, इसको हम एक कोलिजन डोमेन कहेंगे। राउटर की एक पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट, इसको हम एक कोलिजन डोमेन कहेंगे। तो हमारे पास कोलिजन डोमेन 1 हो गया, कोलिजन डोमेन 2 हो गया, 3 हो गया और एक ये कोलिजन डोमेन 4 हो गया। अच्छा नीचे आ जाए, यहाँ पे स्विच है, स्विच की भी हर पोर्ट फुल डुप्लेक्स होती है, तो ये भी एक ही कोलिजन डोमेन होती है। तो ऊपर वाले देखें, ये स्विच की ऊपर वाली पोर्ट तो राउटर के साथ ही कनेक्ट है, तो ये पूरा एक कोलिजन डोमेन बन गया। लेकिन स्विच की एक पोर्ट यहाँ पे PC के साथ कनेक्ट है, ये एक कोलिजन डोमेन हो गया। स्विच की एक पोर्ट यहाँ पे ये PC के साथ कनेक्ट है, ये एक कोलिजन डोमेन हो गया। सही है। तो टोटल कोलिजन डोमेन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। सही है। लेकिन यहाँ पे देखो हब है, हब सबको लेके कनेक्ट होकर बैठा हुआ है एक साथ, सही है ना। तो ये एक कोलिजन डोमेन नंबर 7 हो गया। यानी इस फिगर में 7 कोलिजन डोमेन है। यहाँ पे किस तरह है नीचे वाली फिगर में, तो देखें हब है, हब जहाँ पे होगा इससे कनेक्टेड जितनी भी डिवाइस होती हैं सारी की सारी एक ही कोलिजन डोमेन में होती हैं, तो एक कोलिजन डोमेन हो गया। जबकि स्विच की हर पोर्ट जो होती है फुल डुप्लेक्स होती है और अपना अपना कोलिजन डोमेन रखती है, यानी स्विच जो होता है कोलिजन डोमेन को ब्रेक करता है।
और हब जो होता है कुलियन डोमेन को एक्सटेंड करता है। देखिए हब जो लगा हुआ है कुलियन डोमेन, हब के साथ जितनी भी डिवाइसेस लगते हैं कुलियन डोमेन बढ़ता चला जाएगा। स्विच के साथ अगर 20 पोर्ट का स्विच आप 20 डिवाइसेस लगा दोगे तो हर डिवाइस का अपना अपना कुलियन डोमेन होगा, तो यानी कुलियन डोमेन एक्सटेंड नहीं होगा बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता चला जाएगा। स्विच का काम होता है कुलियन डोमेन को ब्रेक करना और हब का काम होता है कुलियन डोमेन को एक्सटेंड करना। इसी तरह राउटर जो होता है इसकी भी हर पोर्ट जो होती है फुल डुप्लेक्स होती है, तो वो भी कुलियन डोमेन को ब्रेक करती है। ये भी एक्सटेंड नहीं करता, ब्रेक करता है, छोटे छोटे टुकड़े बना देता है। तो हब ने एक बड़ा एक कुलियन डोमेन ये बनाया, स्विच ने अपनी एक्सपोर्ट का कुलियन डोमेन 2, यहाँ पे कुलियन डोमेन 3, यहाँ पे कुलियन डोमेन 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 बना दिया। आई बात जहन में? यानी आपको कुलियन समझ में आ गया, कुलियन डोमेन समझ में आ गया और ये रीज़न समझ में आ गया कि भाई हब क्यों करता है कुलियन, क्योंकि वो हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। स्विच क्यों नहीं करता और राउटर क्यों नहीं करता, क्योंकि वो फुल डुप्लेक्स डिवाइसेज हैं। अब हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट की और ब्रॉडकास्ट डोमेन की। ब्रॉडकास्ट को समझने से पहले मैं बताऊंगा यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है और फिर बताऊंगा ब्रॉडकास्ट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। यूनिकास्ट से क्या आप ये पढ़ लें कि वी हैव 3 वेज टू सेंड मैसेज और अ कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पे मैसेज भेजने के हमारे पास 3 तरीकाकार हैं। नंबर 1 एक कहलाता है यूनिकास्ट, दूसरा कहलाता है मल्टीकास्ट, तीसरा कहलाता है ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट क्या होता है? अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेज रहे हैं इसे हम कहते हैं यूनिकास्ट, यानी एक ही भेज रहा है एक ही रिसीव कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है? कोई एक कंप्यूटर जो कोई एक कंप्यूटर जो होता है मुख्तलिफ कंप्यूटर में से किसी मखसूस कंप्यूटर को मैसेज भेजो वो बाकियों को इग्नोर कर दे, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीकास्ट। यानी आपने 5 में से 3 को भेजा, 2 को इग्नोर कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? एक कंप्यूटर तमाम के तमाम जो उसके एरिया में नेटवर्क कंप्यूटर हैं सबको भेज दे, सही, कोई सुनना चाहे नहीं सुनना चाहे लेकिन बाहर सबको भेज दिया आपने, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट सही में आ गया। अब हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन की। अच्छा, मल्टीकास्ट जो होता है इसके बारे में इंशाल्लाह एक वीडियो में 1-2 वीडियोस के अंदर बाद ही मैं इसकी वीडियो बना दूंगा मैं। मल्टीकास्ट क्या होता है और मल्टीकास्ट आईपी क्या होती है, कि भाई वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि भाई किसी को भेजना है किसको नहीं भेजना, ये इंशाल्लाह इस चीज़ को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अच्छा चलें हम ब्रॉडकास्ट के ऊपर आते हैं। ब्रॉडकास्ट के बाद हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन की। देखिए मैंने क्या बात कही, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? कोई एक कंप्यूटर अपने मखसूस एरिया में मौजूद तमाम के तमाम कंप्यूटर को मैसेज भेज, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। और वो जो मखसूस एरिया होता है ना उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी वो एरिया जिसमें उसका मैसेज सुना जा रहा है उसे हम कहेंगे उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन है ये। और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ये एक लैन नेटवर्क होता है। लैन नेटवर्क के अंदर तमाम के तमाम पीसीज जो होते हैं ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं एक दूसरे की। किस तरह सुन सकते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। A broadcast domain consists of all the devices that will receive any broadcast packet originating from any device। यानी किसी भी एक डिवाइस से कोई भी ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट हुआ और वो तमाम कंप्यूटर जो कि उस पैकेट को सुन सकते हैं, तो वो मखसूस एरिया जिसमें वो तमाम कंप्यूटर मौजूद हैं उसे हम कहेंगे ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है विद इन द नेटवर्क सेगमेंट, किसी एक खास नेटवर्क के अंदर। अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस दैट कैन रीच टू ईच अदर बाय यूजिंग ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। यानी वो कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ ब्रॉडकास्ट मैसेज का तबादला कर सकते हैं उन कंप्यूटर का एरिया क्या कहलाएगा? ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाएगा। We cannot avoid broadcast because many protocols like ARP and DSCP use broadcast messages। अब ये किस तरह ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को यूज़ करते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहरहाल ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। कोलिजन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, वो तो हमारे पर लेयर 1 की वजह से आ गई थी, जो लेयर 2 की डिवाइसेस स्विच आ गए तो हम ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस अभी तक ख़त्म नहीं हुए क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। अब ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते क्या हैं? ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो होते हैं मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर, मिसाल के तौर पे मैं किसी अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, मैं एक क्लास में बैठा हुआ, मेरा दोस्त जो है बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, उसका नाम इमरान है, मैं बोलूँगा इमरान, हाँ भाई इसको वो देख लेगा, बाकी लोग इसको इग्नोर कर देंगे, सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ पूरी क्लास से बात करूँ, तो मैं क्लास में जाके सामने खड़ा हो जाऊँगा, हेलो ज़ोर से चिल्लाऊँगा मैं, तो जो हर बंदे को हेलो का मैसेज जाएगा और तकरीबन पूरी क्लास से मेरी जाने मुड़ के देखने शुरू कर देगी। क्यों? कि पूरी क्लास समझ जाएगी कि मैंने इमरान या कामरान कोई नाम नहीं लिया, मैंने सबको मुखातिब किया है। तो इसी तरह अब कोई कंप्यूटर
ब्रॉडकास्ट करना चाहता है तो वो डेस्टिनेशन आईपी के अंदर जो है ये वाली आईपी लिख देता है 255.255.255.255। तो इससे जो पैकेट इस जो बनता है वो पैकेट ब्रॉडकास्ट पैकेट कहलाता है, यानी वो फिर सबके पास जाता है। अगर तो किसी कोई मखसूस आईपी यहाँ पे लिख देता है ये, तो उसी जैसा मैंने बोला इमरान, तो इमरान के पास मेरी इमरान मुड़ के देखता है, इमरान मेरे को रिप्लाई करता है। लेकिन मैं 255.255.255.255 ये ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाती है। अगर मैं इस आईपी को डेस्टिनेशन आईपी के अंदर रख दूं इथरनेट फ्रेम के अंदर, तो ये पैकेट जो है ब्रॉडकास्ट मैसेज बन जाएगा और उस लैन नेटवर्क के अंदर जितने भी पीसीज हैं सबके पास ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा। रिपीटर, हब, स्विच और ब्रिज, ऑल दीज डिवाइसेस आर इन वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। रिपीटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, ये तमाम के तमाम डिवाइसेस जो होती हैं एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हब जो होता है एक कोलिजन डोमेन में होता है खाली, सही। तो हब जो है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर भी होता है, और यानी कि इस हब जो होता है ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, सही है। रिपीटर भी सपोर्ट करता है, स्विच भी सपोर्ट करता है और ब्रिज भी सपोर्ट करता है। ये तमाम डिवाइसेस जो है ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करती हैं, और इनके अंदर इनके साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो तमाम के तमाम ब्रॉडकास्ट को ट्रांसमिट करते हैं। जबकि राउटर इज़ यूज टू ब्रेक अ ब्रॉडकास्ट डोमेन, जबकि राउटर जो है जिसने कोलिजन को भी सपोर्ट नहीं करता था, कोलिजन को भी ब्रेक करता था और ब्रॉडकास्ट को भी राउटर ब्रेक करता है। अब ये बात क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, बल्कि मैं आपको पिछली वीडियो ही दिखा देता हूँ, बल्कि इसी को समझना पड़ेगा मैं। चलें देखें, ये स्विच लगा हुआ है, स्विच ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करता है, यानी एक पैकेट यहाँ से आया स्विच के पास और इसने ब्रॉडकास्ट का मैसेज पूरा जाएगा। तो स्विच के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तमाम की तमाम डिवाइसेस एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती हैं। लेकिन देखो राउटर यहाँ पे आ गया तो राउटर ने इसका डोमेन यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये इसका एक डोमेन इतना सा हो गया। तो राउटर की हर पोर्ट जो होती है एक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करती है, सही है। राउटर की ये पोर्ट यहाँ पर कनेक्ट है, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट कर रही है। इसके बेहतरीन, हाँ ये वीडियो यहाँ से आपको समझ में आ गया ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। देखें, एक नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ पे एक हब लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, एक राउटर लगा हुआ है, फिर एक स्विच लगा हुआ है। देखें, हब जो होता है ये भी ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, स्विच जो होता है ये भी ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है। तो ये दोनों यानी कि एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे। तो हब भी सपोर्ट कर रहा है, स्विच भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर पूरा इन्होंने और इनके साथ जितनी भी डिवाइसेस हैं सब ने मिलकर पूरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिया है। लेकिन ये जाके सारे कनेक्ट हैं किससे? राउटर की एक पोर्ट से, तो यहाँ पे ब्रेक होंगे, इससे आगे ये एक्सटेंड नहीं हो सकते। राउटर की एक पोर्ट इस साइड पे कनेक्ट है, देखो यहाँ पे हब भी कनेक्ट है, ब्रिज भी कनेक्ट है, ये सब ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करते हैं। इन्होंने अपने पूरे एरिया को ब्रॉडकास्ट का बना दिया, सही है। राउटर की एक पोर्ट जो है किसी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो इसने अपना एक ब्रॉडकास्ट इतना सा बना दिया। राउटर की दूसरी पोर्ट किसी एक और कंप्यूटर के साथ, इसने अपना ब्रॉडकास्ट यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे देखें, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, तीसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, चौथा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। अब जब कुछ अहम पॉइंट हैं जो कि आपके सीसीएनए के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हब एक्सटेंड कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। हब जो होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी एक्सटेंड करता है और कोलिजन डोमेन को भी एक्सटेंड करता है, यानी ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट करता है और कोलिजन को भी सपोर्ट करता है। हब इज़ अ लेयर 1 डिवाइस, सही है। हब वर हाफ डुप्लेक्स डिवाइस, हब जो है हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेज हैं। ये पॉइंट जो है आपके समझ लेंगे एमसीक्यूज़ के लिए बड़े बेहतरीन है। हब इज़ लाइक अ रिपीटर, when it receive any electrical signal it replicates the signal to on its all interface। जैसे हमने अपने पैकेट ट्रेसर वाली वीडियो में देखा था, हब के पास किसी एक पोर्ट से सिग्नल आता है तो वो उसकी कॉपी बना के तमाम पोर्ट्स पे सेंड कर देता है। वही बात इस पॉइंट में बोली जा रही है। स्विच ब्रेक कोलिजन डोमेन, स्विच जो था उसकी हर पोर्ट जो है फुल डुप्लेक्स थी, तो वो कोलिजन डोमेन को ब्रेक करता था, लेकिन स्विच जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करता है। जिसना हब सपोर्ट करता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को, इसने स्विच भी सपोर्ट करता है। यानी स्विच और हब में फ़र्क क्या है कि स्विच और हब, स्विच जो है कोलिजन डोमेन को सपोर्ट कर, हब जो है कोलिजन डोमेन को जो है सपोर्ट करता है, स्विच जो है कोलिजन डोमेन को ब्रेक करता है। लेकिन इनमें सिमिलरिटी क्या है? हब भी ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करता है और स्विच भी ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करता है, यानी एक्सटेंड करते हैं, दोनों इसको फैलाते हैं। एवरी पोर्ट ऑफ स्विच एंड राउटर इज इन सेपरेट कोलिजन डोमेन। देखेंगे स्विच और राउटर दोनों जो हैं कोलिजन डोमेन को ब्रेक करते हैं। एवरी पोर्ट ऑफ स्विच इज इन वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। जिस तरह एवरी पोर्ट ऑफ हब जो होता था वो
उसकी हर पोर्ट जो थी एक कोलिजन डोमेन के अंदर होती थी। इस तरह स्विच की तमाम पोर्ट जो हैं एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। स्विच इज़ अ लेयर 2 डिवाइस। स्विच एंड राउटर आर फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस। सही है। राउटर ब्रेक कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। राउटर ना कोलिजन डोमेन को सपोर्ट करता है ना ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करता है। राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस। एवरी पोर्ट ऑफ राउटर इज इन डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। जिस तरह राउटर की हर पोर्ट डिफरेंट कोलिजन डोमेन में होती है, इसी तरह डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती है। अब एक ये फाइनल वीडियो में आपको यहाँ ये फाइनल स्टडी मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसमें देखें। ये देखें, ये एक स्विच, ये हब लगा हुआ है। हब के इधर भी एक स्विच है, हब के इधर भी एक स्विच है। तो यानी हब जो है अपने साथ जितनी कनेक्टेड डिवाइस हैं इससे इसने एक कोलिजन डोमेन बना लिया, क्योंकि स्विच जो होता है ब्रेक कर देता है, ये स्विच भी ब्रेक करता है, तो इस हब का कोलिजन डोमेन यहीं पे लिमिट होकर रह गया। सही है। ब्लू लाइन ने क्या बनाया, ये एक कोलिजन डोमेन ये है। स्विच जो होता है इसकी जितनी पोर्ट होती हैं सारी अलग अलग कोलिजन डोमेन पे होती हैं। एक कोलिजन डोमेन 2 3 4। अच्छा, ये स्विच है, इसकी भी देखें कोलिजन डोमेन एक यहाँ पे इसने बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया। ये स्विच है, इसने यहाँ बना दिया। लेकिन ये फिर एक हब आ गया, इसने पूरे कोलिजन डोमेन ये बना दिया। ये स्विच है, इसने कोलिजन डोमेन यहाँ बना दिया। सही है। ये ब्रिज है, ब्रिज की भी हर पोर्ट अलग अलग कोलिजन डोमेन होती है। ये अलग कोलिजन डोमेन हो गई, ये अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे हब है, इसने पूरी ये कोलिजन डोमेन बना दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये रेड लाइन ये पूरी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्विच भी लगा हुआ है, इसमें हब भी लगा हुआ है, इसमें ब्रिज भी लगा हुआ है। ये तमाम के तमाम ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरा रेड वाला ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, छोटे छोटे ये कोलिजन डोमेन हो गए। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे देखिए राउटर की हर पोर्ट अलग कोलिजन डोमेन होती है, हर पोर्ट अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। देखिए राउटर की जो है ये वाली पोर्ट है, इसके पास देखिए जिसने अपना कोलिजन डोमेन अलहदा बनाया है एक, और ये अपना यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन अलहदा रख के बैठी है। ये वाली पोर्ट है, कोलिजन डोमेन अलहदा, ब्रॉडकास्ट डोमेन अलहदा। ये राउटर है, इसकी कोलिजन डोमेन अलहदा, ब्रॉडकास्ट डोमेन अलहदा। ये भी अलहदा, 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 क्योंकि सारे राउटर्स हैं। ये भी राउटर है। ये देखें हर राउटर के बराबर में एक एक कोलिजन डोमेन, एक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेकिन ये वाले राउटर की पोर्ट देखें, यहाँ पे ये इसने एक कोलिजन डोमेन तो बनाया है, लेकिन आगे जाके एक स्विच लग गया, जो कि स्विच जो उसने एक बड़ा सा ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिया। लेकिन कोलिजन डोमेन उसने ब्रेक कर दिए, क्योंकि स्विच जो है कोलिजन डोमेन को ब्रेक करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन को तो एक्सटेंड करता है ये। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे गौर से देखना है आपने। हब जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी एक्सटेंड करता है और कोलिजन डोमेन को भी एक्सटेंड करता है। इसने दोनों बड़े बड़े डोमेन बनाए हुए। सही है। तो इसी तरह इस फिगर के अंदर 37 कोलिजन डोमेन है एंड 17 ब्रॉडकास्ट डोमेन है। उम्मीद है वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल के साथ आपको ये वीडियो मैं समझाने की कोशिश करूँगी। कोलिजन डोमेन क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, उसकी रीज़न क्या है। वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करना लाजमी शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और academy-kci.com की वेबसाइट के साथ ट्यून रहेगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं CSMS CD, CSMS CA और ARB DSCB इस टाइप की वीडियोज़ में बनाऊँ वो आप तक बाई मेल आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।